दोस्तों, राजस्थान के रावना राजपूत जाति का एक लड़का जिसकी बारात में घोड़ी चढ़ने को लेकर विवाद हो गया। जिस दोस्त ने उसे पूरी जमात से लड़कर घोड़ी पर बिठाया, उसने उसी दोस्त की हत्या कर दी। ये कहानी है 5 लाख के उस इनामी बदमाश की जिसे पकड़ने के लिए शहर के शहर किले में तब्दील कर दिए जाते थे। उसके हथियारों का सामना करने के लिए पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। पुलिस बार बार उसे पकड़कर जेल में डालती और हर बार जेल की सलाखें उसके लिए नरम पड़ जाती थी और वो फरार हो जाता था। ये कहानी है राजस्थान के कुख्यात रॉबिनहुड गैंगस्टर आनंद पाल की। आनंद पाल राजस्थान के नागौर जिले की लाडनू तहसील के एक छोटे से गांव साबरांत का रहने वाला था और आनंद पाल पढ़ा लिखा था और उसने टीचर बनने के लिए बीएड की ट्रेनिंग ली थी। आनंद पाल के जुर्म की दुनिया में जाने की कहानी तब शुरू होती है जब अपने गांव के दबंगों के डर के चलते वह अपनी ही बारात में घोड़ी नहीं चढ़ पा रहा था। उस दिन आपसी समझाइश के बाद वह घोड़ी पर तो चढ़ गया, लेकिन उसके जेहन में हमेशा के लिए वो बात बैठ गई थी। अब आनंद पाल राजनीति में आना चाहता था और उसने इसके लिए चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें हार गया। और बता दें कि पूर्व मंत्री हरजीरा बुर्रक के बेटे से सिर्फ 2 वोटों से पंचायत चुनाव हारने के बाद साल 2006 में वो अपराध की दुनिया में आया। उसने शराब की तस्करी शुरू कर दी और वो लीकर किंग बनना चाहता था। उसी सनक में उसने डिडवाना में जीवन राम गोदारा की हत्या कर दी। कहा जाता है कि जीवन राम ही वो दोस्त था जिसने आनंद पाल को बारात में घोड़ी पर चढ़ाया था। इसके बाद वह एक के बाद एक अपराध करता चला गया और राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। आनंद पाल बेहद खूंखार था। कहा जाता है कि वह लोगों को किडनैप करके एक बेहद छोटे से पिंजड़े में बंद कर देता था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देता था। लूट, वसूली, मर्डर और गैंग वॉर के करीब 24 मामले में वो वांछित आरोपी था, लेकिन फिर भी राजपूत समुदाय के लोग उसे अपना मसीहा मानते थे। आनंद पाल एकदम स्टाइल से जीने का शौकीन था। वो सिर पर हैट लगाता था, लेदर जैकेट पहनता था, आंखों पर स्टाइलिश चश्मा लगाकर घूमता था। जब भी सुनवाई के लिए उसे कोर्ट लेकर जाया जाता तो हीरो स्टाइल में मीडिया में फोटो खिंचवाता और उसका अपना फेसबुक पेज भी था और वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी रहा करता था। लेडी डॉन अनुराधा के संपर्क में आने के बाद से उसका आतंक और भी बढ़ गया और फराटेदार इंग्लिश बोलने वाला ये अपराधी राजस्थान सरकार की साख पर लगातार बट्टा लगा रहा था। सीकर के गोपाल फोगावट हत्याकांड को भी इसी ने अंजाम दिया था और कोर्ट ने 8 मामले में उसे तब तक भगोड़ा घोषित कर दिया था। आनंद पाल की दहशत लगातार राजस्थान में बढ़ती जा रही थी। उसके गैंग में 100 से भी ज्यादा बदमाश शामिल थे और वर्ष 2015 में आनंद पाल पुलिस को नशीली मिठाई खिलाकर जेल से ही फरार हो गया और उसके बाद उसने सरकार और पुलिस की नाक में दम कर दिया। इसके बाद राजस्थान पुलिस लगातार आनंद पाल को ढूंढ रही थी और 24 जून को पता चलता है कि राजस्थान के चूरू जिले के मोड़सर गांव में आनंद पाल कहीं छुपा बैठा है, जिसके बाद पुलिस पूरा जाब्ता लेकर वहां पहुंचती है और 24 जून 2017 की रात को स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है और इसी ऑपरेशन में आनंद पाल का एनकाउंटर हो जाता है। और कहा जाता है कि आनंद पाल का खौफ इतना था कि उसके 100 को उठाने से भी पुलिस वाले डर रहे थे। लेकिन राजस्थान सरकार और पुलिस की परेशानी आनंद पाल की मौत के बाद भी खत्म नहीं होती है। आनंद पाल के मरने के बाद लोगों में गुस्से का ज्वार फूट पड़ा और उसके पैतृक जिले नागौर में सरकार का विरोध बड़े स्तर पर शुरू हो गया। राजस्थान का राजपूत समुदाय आनंद पाल के फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाकर विद्रोह में उतर आया। आनंद पाल के परिवार ने उसकी लाश लेने से भी मना कर दिया था और अस्पताल में धरने पर बैठ गए। परिवार का आरोप था कि आनंद पाल ने सरेंडर करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया। आनंद पाल का शव लगातार 3 हफ्ते तक डीप फ्रीजर में रखा गया था। सरकार के नुमाइंदों ने परिवार और राजपूत समाज के लोगों को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ना तो लोग और ना ही आनंद पाल के परिजन मानने को तैयार हुए और उस सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। 12 जुलाई को 2 लाख लोग आनंद पाल के एनकाउंटर के विरोध में हुई एक सभा में जमा हुए और जिसको देखकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। इसके बाद आनंद पाल का अंतिम संस्कार करने के लिए राजस्थान सरकार ने जी जान लगा दी थी। अगले दिन सरकार ने परिवार को अंतिम संस्कार की इजाजत लेने के लिए बुलाया और पीछे से पुलिस ने आनंद पाल का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार ने सरकार पर जबरदस्ती अंतिम संस्कार करने का भी आरोप लगाया था और उसके बाद भी काफी दिनों तक ये मामला गर्म था, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हुआ। माना जाता है कि राजस्थान सरकार से तब राजपूत समुदाय बेहद गुस्से में आ गया था और वसुंधरा सरकार को इस वोट बैंक से बड़ा नुकसान हुआ था। याद करने वाले लोग आनंद पाल को अपनी अपनी तरह से याद करते हैं, जैसे कि वो अपराधी जो नौजवानों को अपराध की दुनिया में ना आकर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की नसीहत देता था, जो कहता था
कि अपराध की दुनिया में बैक गियर नहीं लगता और जिसके फराटेदार गाड़ी चलाने और 150 पुशअप लगाने के किस्से मशहूर हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।